हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आज हम मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद के बारे में परिचर्चा करेंगे कि विवाह विच्छेद क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वगैरह। मुस्लिम विधि की प्रारंभिक अवस्था में डिवोर्स के संबंध में अधिकारों की बात करें तो अधिकार केवल मुस्लिम पुरुषों को दिए गए थे। मुस्लिम पुरुषों को बहुत ही ज़्यादा विवाह विच्छेद के संबंध में अधिकार दिए गए थे। मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद के अधिकार बहुत सीमित या ना के बराबर ही मान लीजिए कि अधिकार नहीं दिए गए थे। पहली बार मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में महिला को अधिकार दिए गए, मुस्लिम महिला को अधिकार दिए गए कि वो भी तलाक डिवोर्स ले सकती है। मुस्लिम विधि में विवाह विघटन का वर्गीकरण किया गया है कि विवाह किस प्रकार से विघटित किया जा सकता है। इसमें पहला है ईश्वरीकृत द्वारा विवाह के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर अगर दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की, पति या पत्नी में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही विवाह विच्छेद मान लिया जाएगा या विवाह विघटित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है पक्षकारों के कृत के द्वारा, अर्थात विवाह विच्छेद डिवोर्स जो होता है पति द्वारा दिया जाए या पत्नी द्वारा दिया जाए, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा दिया जाए, किसी भी तरीके से जो विवाह विच्छेद किया जाएगा, तलाक किया जाएगा, वो इस कैटेगरी में आता है। मूलतः विवाह का जो तलाक का जो विभिन्न तरीके बताए गए हैं उनमें जो मूलतः टू टाइप्स हैं, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत के भी दो प्रकार हैं, तलाक ए हसन और तलाक ए हसन। एहसन और हसन दो प्रकार दिए गए हैं तलाकुल सुन्नत के। तलाकुल सुन्नत मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद का सबसे श्रेष्ठ या कहें तो अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया है कि ये इस तरीके से अगर विवाह विच्छेद किया जाता है तो वो सर्वोच्च माना जाएगा। इसमें है यह तलाक पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इसके दो भाग हैं, एहसन और हसन। एहसन जो है सर्वश्रेष्ठ है, विल्सन के मत अनुसार अति उत्तम। इससे यह स्पष्ट होता है कि एहसन रीति से दिया गया तलाक सबसे उत्तम तलाक है। एहसन जो तलाक देने का तरीका है उसमें कुछ शर्तें दी गई हैं कि उन शर्तों का पालन किए जाने के उपरांत ही वो तलाक स्वीकार्य है। इसमें पहली शर्त है पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण करना जरूरी है, अर्थात पति द्वारा एक ही बार में तलाक के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। दूसरा है स्त्री त्रु, अर्थात मासिक धर्म की स्थिति में नहीं हो, अर्थात इस्लाम के अनुसार पाक अवस्था में महिला का होना अनिवार्य है जिस वक्त पुरुष द्वारा तलाक की व्यवस्था का उच्चारण किया जाता है। लास्ट है उसे इद्दत की अवधि में संभोग से व्रत रहना जरूरी है। इद्दत की जो अवधि है उस दरमियान दोनों पक्षकारों में सेक्सुअल रिलेशन नहीं होने चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए, यह अनिवार्यता है। इन तीन शर्तों का पालन किए जाने पर ही एहसन तरीके से किया गया विवाह विच्छेद मान्य होगा। इसमें थोड़ा हम इद्दत की अवधि के बारे में बता देते हैं कि इद्दत की अवधि क्या होती है। मुस्लिम विधि में जब कोई विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु के कारण विघटित हो जाता है तो स्त्री कुछ समय तक पुनः विवाह नहीं कर सकती। वो जो निर्धारित अवधि है वो इद्दत की अवधि कहलाती है। सामान्यतः डिवोर्स के मामले में 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म, हम ये कह सकते हैं 3 महीने विवाह विच्छेद के मामले में इद्दत की अवधि होगी। और अगर पति की मृत्यु हो जाती है उस अवस्था में विवाह विघटित होता है तो 4 महीने 10 दिन की अवधि को इद्दत की अवधि माना जाएगा। इस प्रकार एहसन में इन 3 शर्तों का पालन किए जाने पर इद्दत की अवधि जैसे ही समाप्त होगी ये तलाक जो विवाह विच्छेद है वो अखंडनीय हो जाता है। नेक्स्ट है हसन। अरबी में हसन शब्द का अर्थ होता है अच्छा, विल्सन के अनुसार उचित। जैसा कि इन शब्दों से ही प्रकट होता है कि हसन रूप में उच्चारण किया गया तलाक एहसन रूप से उच्चारण किए तलाक की तुलना में कम अनुवादित है एवं तलाक एहसन में तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार होता है, परंतु हर उच्चारण अलग अलग भागों में होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यह भी है कि प्रत्येक उच्चारण उस समय होना चाहिए जबकि उस विशेष त्रु में पति पत्नी के बीच संभोग न हो। इसकी व्यवस्थाएं शर्तें बताई गई हैं कि हसन के अंतर्गत तलाक के लिए किन शर्तों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। इसमें पहली शर्त है तलाक की शब्दावली अर्थात सूत्र का कम से कम 3 अलग अलग त्रुओं में उच्चारण किया जाना अनिवार्य है। त्रु की अवस्था हमने बताई कि जो पाक अवस्था है, शुद्ध अवस्था है महिला की, वो अर्थात 30 दिन का जो डिफरेंस है उसमें पुरुष द्वारा तलाक की शब्दावली का उच्चारण किया जाना आवश्यक है।
दूसरा है यदि पत्नी को मासिक धर्म होता है तो पहला बार उच्चारण तुरु की हालत में हो और तीसरी बार उसके बाद की तुरु की हालत में हो, अर्थात दोनों, जब अगर महिला को मासिक धर्म आता है ऐसी स्थिति में पहली बार और तीसरी बार जब भी उच्चारण किया गया है वो तुरु की अवस्था में ही होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यदि पत्नी को मासिक धर्म नहीं आता है, अगर किसी महिला को मासिक धर्म नहीं आता है ऐसी स्थिति में 30 दिन का डिफरेंस होना अनिवार्यता है। 30 दिन के अंतराल में तलाक की शब्दावली का उच्चारण किया जाएगा। लास्ट है तुरु की इन 3 अवधियों में संभोग बिल्कुल न होना चाहिए, अर्थात जब पहली बार मुस्लिम पुरुष द्वारा तुरु की अवस्था में तलाक की शब्दावली का उपयोग किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, और अंतिम बार जब किया जाता है उस समय अवधि में दोनों पक्षकारों के मध्य शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए। इस स्थिति में तीसरी बार जब तलाक बोला जाएगा उस उच्चारण के उपरांत तत्काल उपरांत ही ये तलाक अखंडनीय हो जाएगा। हमने दोनों हसन और हसन दोनों के बारे में चर्चा की। तलाक हसन और हसन में क्या डिफरेंसेज हैं? एहसन में इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक अखंडनीय होगा, और हसन में तीसरी बार जब बोला जाएगा तो भी अखंडनीय हो जाएगा। उसकी इद्दत की अवधि की पालना की, इद्दत की अवधि पूरा होना आवश्यक नहीं है, मतलब इद्दत की अवधि समाप्त होने पर अखंडनीय नहीं होगा, तीसरी बार बोलने पर ही हो जाएगा। दूसरा अंतर है कि एहसन में पति द्वारा तलाक की व्यवस्था के बारे में एक बार ही उच्चारण किया जाना होता है, और हसन में 3 अलग अलग बार उसका उच्चारण किया जाना अनिवार्यता है। मूलतः ये 2 ही मुख्य अंतर एहसन और हसन में दिए गए हैं। नेक्स्ट है तलाक उल बिद्दत। तलाक की ये रीति नीचे लिखी बातों की अपेक्षा करती है कि एक ही तुरु के दौरान किए गए 3 उच्चारण, चाहे ये उच्चारण एक ही वाक्य में हो, जैसे मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, अथवा चाहे ये उच्चारण 3 वाक्यों में हो, जैसे मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अर्थात 3 उच्चारण एक बार में किए जा सकते हैं या अलग अलग भी किए जा सकते हैं, और एक ही तुरु की अवस्था में ये तीनों बार का उच्चारण कर दिया जाएगा। ये उच्चारण किसी भी स्थिति में, नशे में, मजाक में, धमकाने के लिए किसी भी स्थिति में किए जाने पर भी मान्य होगा। नेक्स्ट है एक ही तुरु के दौरान किया गया एक ही उच्चारण जिसमें अनिर्वचनीय, रद्द न हो सकने वाला विवाह विच्छेद करने का आशय स्पष्ट हो, जैसे कि मुस्लिम पुरुष द्वारा कह दिया जाए मैं तुम्हें अखंडनीय या अनिर्वचनीय रूप से तलाक देता हूँ, तो उस अवस्था में एक बार कहा गया तलाक भी पूर्णतः मान्य तलाक हो जाएगा मुस्लिम विधि के अनुसार। तलाकुल बिद्दत में जो तलाक का तरीका है वो इस्लाम में पूर्णतः अच्छे से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक ये अच्छा तरीका नहीं है विवाह विच्छेद करने का, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा मजाक में, गुस्से में एक बार किसी आवेश में आके भी अगर तलाक कह दिया जाता है तो वो विवाह संबंध संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जो तलाकुल बिद्दत, जो विवाह विच्छेद का तलाक तरीका है, ये इस्लाम में भी निंदनीय और पाप रूप में दिया मान्य है। वर्तमान परिस्थितियों में तलाकुल बिद्दत को समाप्त कर दिया गया है, कहें तो हम कि उसे असंवैधानिक कर दिया गया है। शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ट्रिपल तलाक यानी कि तलाकुल बिद्दत असंवैधानिक है। इसी संबंध में भारतीय संसद द्वारा भी एक बिल पारित कर दिया गया है, जिसमें तलाकुल बिद्दत को गैर कानूनी साबित बताते हुए उसको दंडनीय अपराध माना गया है। मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम बिल 2019, इस अधिनियम के अंतर्गत तलाकुल बिद्दत के जो तरीके हैं डिवोर्स देने का, उस डिवोर्स देने के तरीकों को असंवैधानिक बता दिया गया है, और उस तरीके से अगर कोई व्यक्ति तलाक देता है तो वो दंडनीय होगा। इस निर्णय का मूल आधार ये रखा गया कि तलाकुल बिद्दत इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और मुस्लिम महिलाओं को मूल अधिकार का हनन करता है, अर्थात तलाकुल बिद्दत जो है इस्लाम का मुख्य अंग नहीं है, और जिस तरीके से इसमें तलाक दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं वो मुस्लिम महिलाओं को भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि तलाक हसन और हसन दोनों में ही
एक 90 दिन की अवधि मिलती है, जिसमें अगर पक्षकार चाहें तो विवाह विच्छेद जो किया जा रहा है उसे रोक सकते हैं, उन्हें उनमें सुलह के अवसर बन सकता है। किंतु तलाकुल बिद्दत में ऐसी कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि गुस्से में, मजाक में या धमकी में किसी भी प्रकार से तलाक दिया जाए तो वो मान्य हो जाता था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, पर इस्लाम ये जो ट्रिपल तलाक है ये, या तलाकुल बिद्दत जो है, ये इस्लाम का मूल अंग नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान में दिया गया है, उस संविधान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों का विरोध करता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में तलाकुल बिद्दत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत इसको आपराधिक घोषित कर दिया गया है। धन्यवाद।